सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। तो यार ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और उसकी कट ऑफ भी आई थिंक आपको पता होगी। तो जो अब नेक्स्ट स्टेप है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का वो है आपका मॉप राउंड। तो अब मॉप राउंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मॉप राउंड में आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है और मॉप राउंड में कितनी सीट्स वैकेंट होंगी और कई सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी मॉप राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या गई है। तो जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है सेकंड राउंड की वो है आपकी जनरल के लिए गई है ऑल इंडिया रैंक 17,624 यानी कि 17,624। और जो मार्क्स इसमें हैं आपके हैं 603 मार्क्स। और वहीं पे ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो है 17,878 और जो आपके मार्क्स हैं वो हैं 602। तो ये एक एक मार्क्स का डिफरेंस है आपका जनरल में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 18,572 कट ऑफ गई है और आपके मार्क्स यहाँ पे हैं वो है 601। और वहीं अगर एससी की बात करें तो एससी में जो कट ऑफ गई है वो है ऑल इंडिया रैंक 93,407 और आपके जो मार्क्स हैं वो है 490। और लास्ट है आपका एसटी कैटेगरी, तो उसमें जो कट ऑफ गई है वो है आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,07,511 और जो आपके मार्क्स हैं वो हैं 475। तो ये आपकी कट ऑफ रही है सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटा की। और अगर हम बात करें एक मॉप राउंड की तो मॉप राउंड की कट ऑफ जो है डिपेंड करेगी आपकी सीट मैट्रिक्स पर, यानी कि मॉप राउंड में कुल कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो लास्ट ईयर क्या था कि कम से कम 1800 के आसपास सीटें जो थी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा से वैकेंट होकर स्टेट कोटा में आई थी। तो इस बार तो ऐसा होना नहीं है, यानी कि इस बार ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट स्टेट कोटा के लिए नहीं आएगी। यानी कि हर साल जो सीटें बचती थी स्टेट कोटा के लिए वो अब ऑल इंडिया कोटा के ही मॉप राउंड में फिल की जाएंगी। और इस बार ऑल इंडिया कोटा में भी सीट्स का इंक्रीजमेंट हुआ था, यानी कि अब हम अगर माने तो एक एस्टिमेटेड आपकी 2000 सीट जो हैं वो कम से कम वैकेंट रहेंगी मॉप राउंड के लिए। तो अगर हम 2000 सीटें वैकेंट माने मॉप राउंड के लिए तो इस बेस पर हम जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉप राउंड के लिए वो आप जनरल के लिए मान सकते हैं 598 प्लस मार्क्स, यानी कि 598 प्लस -12 मान सकते हैं आप। इतने मार्क्स के जा सकती है कट ऑफ। और इतना तो डेफिनेट है कि आपकी जो मॉप राउंड की कट ऑफ है वो आपकी सेकंड राउंड से लो जाएगी, क्योंकि सीट इतनी सारी वैकेंट रहने वाली हैं। तो जनरल के लिए आप मान सकते हैं कि 598 प्लस मार्क्स कट ऑफ जाने वाली है। और वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप मान सकते हैं 597 प्लस -12 मान सकते हैं आप। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 596 प्लस मान सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी में आप की जो सेकंड राउंड की कट ऑफ थी वो 490 मार्क्स थी, तो यहाँ पे आप 485 मार्क्स मान सकते हैं, 485 प्लस -12 मार्क्स। और वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में सेकंड राउंड में 470 प्लस मार्क्स थी, तो आप मॉप राउंड में 470 प्लस मार्क्स मांग सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मॉप राउंड के लिए। और जैसे ही आपका मॉप राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो कट ऑफ बताना और ज़्यादा ईजी होगा। बाकी उससे पहले आप इतना मान सकते हैं कि कट ऑफ इतनी रहने वाली है, क्योंकि सीटें वैकेंट रहने वाली हैं काफ़ी सारी और कट ऑफ इतना जाने वाला है। सो आई थिंक कि आपको कट ऑफ का एक आइडिया लग गया होगा। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसके आसपास आपके मार्क्स हैं या फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आप बिल्कुल मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करें। और जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके मार्क्स जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इससे 10-15 मार्क्स कम भी हैं तब भी आप मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मॉप राउंड में, वो अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि अगर आपके मार्क्स कम है फिर भी आपको सीट मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉप राउंड में, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत आती है, जैसे कि आपको कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर, जैसे कि आप कॉलेज का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पाते हैं या फिर आप कॉलेज की प्रेफरेंसेस चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में काफ़ी लॉजिकल तरीके से ये बताया है कि आप कैसे दो कॉलेज के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं या दो कॉलेज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और उसमें से एक बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।